नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के मार्गी चाल प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति बीते 4 फरवरी 2025 की शाम 5:28 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृषभ राशि में ही रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले मई महीने की 14 मई तक वहीं पर रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का अपने शत्रु की राशि से मार्गी गोचर आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति आप सभी कुंभ राशि वालों को जीवन के किन किन क्षेत्रों में शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार बृहस्पति की पावर आपके जीवन काल में बड़ा उलटफेर करने वाली है, समय के पहिए को घुमाएगी। सभी बातें बहुत ही डिटेल में और बारीकी से आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो बृहस्पति का गोचर एक राशि में काफ़ी लंबे समय तक होता है। शनि के बाद दूसरे ऐसे ग्रह हैं बृहस्पति जो मंद गति से गतिमान हैं। एक राशि में इनका गोचर लगभग 13 महीनों तक का होता है। इसलिए जब भी चर्चा आती है बृहस्पति के गोचर की, चाहे वक्री गोचर हो या फिर मार्गी गोचर, सदैव बृहद रूप से इनकी चर्चा करते हैं। ऊपर से इनका प्रभाव भी तो हमारे जीवन में व्यापक है। भाग्य, संतान, समृद्धि, धर्म, अध्यात्म के मूल कारक ग्रह हैं बृहस्पति। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं और इस बार भी गोचर में मार्गी चाल चलते हुए अगले 3 महीनों तक, 90 दिनों तक आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेंगे। अब देखिए, आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति अभी आपके चौथे घर से गोचर कर रहे हैं और वहीं पर ही वक्री से मार्गी हुए हैं। भले ही बृहस्पति आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन आपके 11वें स्थान लाभ स्थान के मालिक बनते हैं। इसलिए उनका यह मार्गी गोचर आपके लिए हर प्रकार से प्रॉफिटेबल रहेगा, फायदेमंद साबित होगा। कुंडली का चौथा स्थान आपके भौतिक सुख सुविधाओं का होता है। भूमि, भवन, मकान, वाहन और रिश्तों में आपके माता का होता है। और बृहस्पति काल पुरुष की कुंडली में चौथे घर में उच्च के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि आती है। परिणाम स्वरूप सबसे पहले तो माता के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति की कृपा से आपको माता का संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। उनके साथ आपके रिश्ते पहले के मुकाबले अनुकूल होंगे। उनका आशीर्वाद, स्नेह जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता प्रदायक साबित होगा। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले अपनी माता से सलाह मशवरा करना, उनसे आशीर्वाद लेना आपके लिए विशेष फायदेमंद साबित होगा। एवं अगर आपकी माता भी कार्य क्षेत्र में सक्रिय है, उच्च पद प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो गोचर उनके लिए फेवरेबल होगा। भौतिकता के दृष्टिकोण से तो समय अच्छा रहने ही वाला है। चाहे किसी निर्माण कार्य का पूरा होना हो, कोई घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी सेल करना हो, कोई वाहन खरीदना हो, तो आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं भौतिक वस्तुओं को लेकर के, सभी इच्छाओं को बृहस्पति एक एक करके पूरा करते चले जाएंगे। बाकी सामाजिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व मजबूत होगा। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि कुछ ऐसे कार्य आपके द्वारा किए जाएंगे जिससे आप समाज में सम्मानित होंगे, आपको यश की प्राप्ति होगी। बाकी चौथा स्थान आपकी मानसिक स्थिति को भी बताता है, तो बृहस्पति मानसिक स्थिति को स्थिरता प्रदान करेंगे। आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। खास करके मौजूद भौतिक वस्तुओं से आपको संतुष्टि मिलने वाली है। वैसे तो मूल रूप से बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं, धर्म के भी कारक ग्रह हैं। इसलिए आपके व्यक्तित्व में ज्ञान को बढ़ाएंगे और धैर्यता का गुण भी आपके व्यक्तित्व में बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। और ये दोनों गुण कहीं ना कहीं इस समय लोगों के बीच आपके इम्पोर्टेंस को बढ़ाएगी। बाकी आपके घर परिवार के मध्य कोई धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक कृत्य, मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें
आपके परिवार के लोगों के अलावा आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार शामिल होंगे और घर आने वाले मेहमानों का सत्कार भी आपके थ्रू बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान चाहे कोई भी क्यों ना हो, उनके साथ मेहमान नवाजी आपकी तरफ उनको अवश्य अट्रैक्ट करेगी। बाकी बृहस्पति स्वयं ग्रोथ के कारक हैं, वृद्धि के, इसलिए चौथे स्थान से संबंधित जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, जो चीज़ आप प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, यकीन मानिए वे सभी चीज़ें आपको प्राप्त होने लगेंगी। आपकी इच्छाओं को पूरा करने में बृहस्पति का विशेष योगदान इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति के पास 7वीं दृष्टि के अलावा 2 और विशेष दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। फलतः बृहस्पति इस गोचर काल के दौरान आपके 8वें घर, 10वें घर और 12वें घर से संबंधित शुभ परिणाम भी आपको प्रदान करेंगे। इसलिए जहां एक तरफ गुरु की कृपा से कार्य क्षेत्र में चाहे नौकरी हो या फिर व्यापार आपको सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप स्वयं अपने कार्य क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो आपको भी उच्च पद की प्राप्ति होगी या फिर उससे संबंधित कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको इस गोचर काल के दौरान होगी। 10वां घर रिश्तों में आपके पिता का होता है और बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि का पड़ना तो कहना ही नहीं। पिता का संपूर्ण सुख बृहस्पति की दृष्टि से आपको प्राप्त होगा। अगर आप अपने पिता के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो समय आपके लिए ग्रोथ प्रदायक होगा। उत्तरोत्तर आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। इवन यह गोचर आकस्मिक लाभ के दृष्टिकोण से भी बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा, चाहे फिर लाभ किसी भी रूप में हो या फिर किसी भी माध्यम से हो, लेकिन आकस्मिक लाभ के कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो विदेश जाने का मौका भी आपको इस समय मिलेगा। मुद्दा चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई रिसर्च करने के लिए, किसी कंपनी के साथ मिलकर काम करने के लिए या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं तो उसे एक्सपेंटेशन करने के लिए, विस्तारिता प्रदान करने के लिए अवश्य ही आपको नए मौके इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होंगे। और देखा जाए तो जो लोग अनुसंधान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनके लिए भी समय उपलब्धियां प्रदायक साबित होगी। बृहस्पति धर्म के कारक हैं और 8वां घर भी अध्यात्म को बताता है, तो दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना आपके पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में धार्मिकता को बढ़ाएंगे। जी हाँ, धार्मिक कृत्य में, मांगलिक कृत्य में, दान पुण्य के कार्यों में आपका योगदान विशेष रूप से देखने को मिलेगा। बाकी सामाजिक क्षेत्र में भी आपको काफ़ी हद तक कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे कि कुछ अलग करने का मौका जहां आपको प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ रहेगा। शनि के इस 7.5 के दौर में आप यूँ समझ लीजिए कि यह गोचर आपके जीवन काल में समय के पहिए को घुमा करके सफलता के नए रास्ते खोलेगा। फिर भी क्या कुछ उपाय आप इस समय कर सकते हैं, तो पीले रंग का वस्त्र धारण करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र को 108 बार कम से कम 3 माला या फिर 5 माला जाप करें। आपके लिए यह मार्गी गोचर और फेवरेबल हो जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।